हरियाणा में श्रमजीवी पत्रकारों की सबसे मजबूत ट्रेड यूनियन श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने पूरे प्रदेश में संघ से जुड़े मीडिया कर्मियों को पहचान पत्र और वाहन पास वितरण अभियान को तीव्रता देते हुए आज गुरुग्राम में मीडिया कर्मियों को संघ के पहचान पत्र व वाहन पास वितरित किए। संघ की संस्थापक व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर इंदु बंसल जैन की अध्यक्षता में गुरुग्राम स्थित श्यामा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुरुग्राम जिला इकाई के सभी सदस्यों को संघ के पहचान पत्र और वाहन पास वितरित किए गए। इस मौके पर डॉक्टर इंदु बंसल ने पत्रकारों से उनकी समस्याओं और लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा की और उनसे लिखित सुझाव भी लिए। उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा से इस तरह के लिखित सुझाव एकत्र कर एक साझा मांग पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सौंपा जाएगा ताकि पत्रकारों की जमीनी समस्याओं का समाधान हो सके। डॉक्टर बंसल ने कहा कि इस अभियान के तहत वह स्वयं हर जिले में जाकर पत्रकारों को पहचान पत्र और वाहन पास वितरित कर रही है। साथ ही पत्रकारों की समस्याएं सुनकर उन्हें एक मांग पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य भी करेगी। डॉक्टर बंसल ने कहा, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का गठन केवल पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की आवाज उठाने के लिए किया गया है। इस अवसर पर संघ की गुरुग्राम जिला इकाई अध्यक्ष सतबीर भारद्वाज ने जल्द ही गुरुग्राम में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह आयोजन करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, बहुत जल्द गुरुग्राम में हरियाणा के इतिहास का गौरवमयी पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित होगा। इस संगामी आयोजन के लिए डॉक्टर बंसल ने गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सतबीर भारद्वाज व संघ की गुरुग्राम टीम को अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर गुरुग्राम जिला इकाई अध्यक्ष सतबीर भारद्वाज सहित सभी जिला पदाधिकारी व अनेक पत्रकार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन संघ के प्रदेश महासचिव नवीन बंसल ने किया। आज के कार्यक्रम में हमारे यहाँ गुरुग्राम आना हुआ श्रमजीवी पत्रकार संघ वाहन पास और पहचान पत्र वितरण कर रहा है अपने सभी साथियों को, क्योंकि शुरू से ही श्रमजीवी पत्रकार संघ का एक आस्था रही है कि मैं नहीं हम एकजुट है और एकजुट ही रहेंगे, जिससे किसी भी हमारे पत्रकार साथी को कोई भी परेशानी ना हो। और एक और हम कर रहे हैं, आज हमारा गुरुग्राम आना हुआ, सभी जिलों में हम जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, जहां से भी जितने भी पत्रकार साथी हैं उनकी समस्याओं को साझा रूप में हम एकत्रित करें, सरकार के सामने रखें। अलग अलग जिलों से हम यही प्रयास है हमारा कि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, देखिए समस्या किसी एक की नहीं है। जब हम कह के चल रहे हैं तो सभी की समस्याएं समान है। कोई समस्या जो हम फेस कर रहे हैं, दूसरा पत्रकार उसे अलग समस्या को फेस कर रहा है और सभी पत्रकार उस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो हमारा पूरा प्रयास है, श्रमजीवी पत्रकार संघ का मैं कहूंगी ये प्रयास है कि वो समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर हो, क्योंकि पत्रकार सरकार के साथ अपने कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो हमारी समस्याओं को समझे और हमारा प्रयास में आप सबका साथ बहुत अपेक्षित है। आप सबका साथ रहेगा, हमारा सबका साथ रहेगा, तो हमारी समस्याएं भी दूर होंगी। जी बिल्कुल, मुख्य समस्या जो हमारे सामने आई, एक तो टोल टैक्स जो मुख्य रूप से सामने आ रहा है। देखिए पत्रकार है, एक आवाज पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, अगर उसको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो बार बार, हो सकता है एक दिन में उसको 3 बार भी जाना पड़े, वो जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। तो ऐसे में टोल का भुगतान करना बार बार, ये पत्रकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारी मुख्य रूप से जो सामने आ रही है वो एक ये आ रहा है कि टोल टैक्स, और दूसरा देखिए पत्रकार जो है, श्रमजीवी पत्रकार है, हम शुरू से ये कह रहे हैं, और एक साझा रूप से जो समस्या सामने आ रही है वो ये कि एक प्रत्येक जिले में पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की जाए, जिससे हम आर्थिक मदद भी पत्रकार को कर सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी जीविका का जरिया कोई और है या बहुत सुदृढ़ रूप में वो आप सबके सामने है। उनका कलम उनके साथ है, उनकी कलम की ताकत उनके साथ है। वो समय समय पर समाज को चेताता रहता है कि हाँ आज ये कमी है, इसमें सुधार लाया जा सकता है। उसका पूरा प्रयास रहता है अपनी कलम की ताकत के साथ कि सरकार के साथ वो अपने कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। तो सरकार का भी ये दायित्व बनता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी, श्रमजीवी पत्रकार ये चाहता है कि पत्रकारों की समस्या के ऊपर सरकार ध्यान दे, और हम ऐसे नहीं अपने टायर घिसा दिए, अपने जूते घिसा दिए, इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इनकी परिस्थिति लगा लगा के। क्या वो इतना भी अधिकारी नहीं है कि उनको सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए का फ्री में इलाज मिल जाए, उनके परिवार को मिल जाए। इसी तरह हमने मांग की सरकार से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की तरफ पे। हमने महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार थी, देवेंद्र फडणवीस जी दोबारा आए। जिस समय देवेंद्र फडणवीस जी थे, उस समय महाराष्ट्र के अंदर
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ। तो वहां भी बीजेपी की सरकार थी, तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां से जो है महाराष्ट्र से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो अध्यादेश जारी हुआ है, जो कानून लागू हुआ है, उसकी कॉपी मंगाइए, उस पर विश्लेषण कीजिए। हमारे संगठन में भी बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी साथी बैठे हैं, उनकी भी मदद चाहिए, हमारे संगठन की मदद चाहिए, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा कानून आप पारित करें, पत्रकार सुरक्षा कानून, जिसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को और भाजपा सरकार को मिले, और साथ ही उसका लाभ हमारे सारे पत्रकार साथियों को पूरे हरियाणा में मिले। जी जी, उसी को लेके पत्रकार सुरक्षा कानून के अंदर ये सारे प्रावधान है, वन टू ऑल, पॉइंट टू पॉइंट, वो एक एक पॉइंट आएगा उसके अंदर। अगर आप के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो उससे पहले उसका विश्लेषण हो, जांच हो, मुकदमा दर्ज होने से पहले, और दर्ज हो भी गया, अगर उसमें सत्यता पाई जाती है तो बस स्पीडी ट्रायल पे उसका लिया जाए। ऐसा नहीं, पत्रकार ऐसा नहीं भाई तुम्हें 6-6 महीने 10 साल 2-2 साल तुम्हारे कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा। स्पीडी ट्रायल पे लें उसको, तथ्यों की जांच करें। तो और उसके अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून के अंदर आप पढ़ना, आप भी सब साथियों को मैं कहूंगा, जो छत्तीसगढ़ और आपका महाराष्ट्र में जो पत्रकार सुरक्षा कानून है उसकी कॉपी आप निकालें, नेट पे मिल जाएगी आपको, निकालें, आप पढ़ें। उसके अंदर एक एक पॉइंट अलग अलग दिए गए हैं। किसी पत्रकार साथी की जैसे कोई कवरेज पे गया है, कवरेज पे अगर कोई जान माल की हानि हो जाती है तो उनको सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिलेगा, हर चीज उसके अंदर एक एक पॉइंट टू पॉइंट। अगर किसी पत्रकार साथी को कोई भी नेता, कोई भी XYZ दूसरा व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है तो उसके प्रावधान में कौन सी धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, वो हर चीज उसके अंदर डिफाइन है अलग अलग। तो उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा में भी पत्रकारों के को सामाजिक, पत्रकारों को शारीरिक, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना अनिवार्य है। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा का एक कर्मठ सिपाही होने के नाते कह देता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार हरियाणा के अंदर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए वचनबद्ध है। चाहे इसके लिए सब साथियों, प्रत्येक जिले के अंदर, ये हमें गर्व की बात है। और जब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होगा तो तब तक जो है वो क्या लेखनी से लिखेगा। लेकिन मैं आज एक चीज का ऐलान कर रहा हूँ, श्रमजीवी पत्रकार संघ का जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे किसी भी पत्रकार साथी के साथ में कोई जाति मैं नहीं होने दूंगा। अगर किसी ने पत्रकार साथी के साथ में कोई जाति करने की कोशिश की या प्रशासन ने उसको लापरवाही बरती तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन का सहयोग करेंगे, लेकिन प्रशासन का भी नैतिक फर्ज बनता है कि वो पत्रकारों के हित की बात करे। जब आप हमेशा हर समाचार को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाता है, निःशुल्क आपकी सेवा की जाती है, तो उस पत्रकार के लिए भी आप लोगों ने अड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे को याद है एक बार एक बड़े कलाकार ने एक पत्रकार साथी के साथ में गुड़गांव में, आप लोग तो पुराने हैं, पत्रकार साथी के साथ में घटना हो गई थी। तो उस वक्त मैं धरना दे के बैठ गया था, कुलदीप सिहाग जी SP थे। हमने मामला दर्ज कराया उस हीरो के खिलाफ जो नामी हीरो था, और उन्होंने अब रियलाइज किया। तो ऐसी बात नहीं है, पत्रकार की लेखनी चलती है तो पत्रकार के दिमाग के अंदर ये भी रहता है कि हमने न्याय कैसे लेना है। अगर प्रशासन हमें सहयोग करेगा तो हम प्रशासन को भी सहयोग करेंगे। अगर मेरे किसी पत्रकार साथी के साथ, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, पत्रकार बिरादरी का कोई कहीं का भी है, किसी के साथ भी जाति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नंबर 1 बात, हम प्रशासन को सहयोग करेंगे, करते रहे हैं हमेशा, लेकिन प्रशासन का भी नैतिक फर्ज बनता है। जो हमारे कुछ साथी पत्रकार के साथ कोई जाति होती है तो उसमें पहल करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और प्रशासन को भी दिखा देंगे, सरकार को भी दिखा देंगे कि हम किसी से कमजोर नहीं है। लेखनी का सिपाही जो है वो लिखता ही नहीं है, वो पिन भी चबो देता है।